अकरम भाई मुंबई का अपना मिस्त्री। उनका नाम सुनते ही एक अलग ही छवि उभरती है। एक ऐसा व्यक्ति जो न केवल अपने काम में माहिर है बल्कि अपने व्यक्तित्व से भी सबका दिल जीत लेता है। अकरम भाई नाम सुनते ही चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उनकी मुस्कान में एक खासियत है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। मुंबई की गलियों में उनको कौन नहीं जानता। हर गली हर नुक्कड़ पर उनका नाम गूंजता है। वो एक चलते फिरते लीजेंड है। हर किसी के लिए वो अकरम भाई है। चाहे कोई बच्चा हो या बुजुर्ग, सबके लिए वो एक ही है। उनकी मदद के बिना कोई काम अधूरा लगता है। सुबह से शाम तक वो अपने काम में लगे रहते हैं। उनकी मेहनत और लगन का कोई मुकाबला नहीं। वो अपने काम को पूजा मानते हैं, कभी थके हुए नहीं दिखते। उनकी ऊर्जा और जोश देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। वो मानो एक मशीन की तरह काम करते हैं। चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती है। उनकी मुस्कान में एक जादू है जो हर किसी को खुश कर देता है। अकरम भाई एक मिस्त्री हैं, लेकिन वो सिर्फ एक मिस्त्री नहीं, वो एक कलाकार हैं। उनके हाथों में एक अलग ही हुनर है। वो घरों की मरम्मत करते हैं, चाहे कोई छोटा काम हो या बड़ा। वो हर काम को पूरी निष्ठा से करते हैं। नल ठीक करना हो या दरवाजा, अकरम भाई हर काम में माहिर हैं। उनके पास हर समस्या का समाधान है। उनके हाथों में जादू है। वो किसी भी टूटे फूटे सामान को पलक झपकते ही ठीक कर देते हैं। उनके हाथों का स्पर्श मानो किसी जादूगर का हो। टूटे फूटे सामान को वो पलक झपकते ही ठीक कर देते हैं। उनकी इस कला के कारण ही लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं। लेकिन अकरम भाई की खासियत सिर्फ उनका काम नहीं है, उनका व्यक्तित्व भी उतना ही खास है। वो हर किसी से बड़े प्यार से मिलते हैं। वो अपने मजाकिया अंदाज के लिए भी मशहूर हैं। उनके चुटकुले सुनकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते। उनके चुटकुले सुनकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते। वो हर किसी को हंसाते रहते हैं और साथ ही साथ अपना काम भी बखूबी निभाते हैं। अकरम भाई लोगों से प्यार से बात करते हैं। उनकी बातों में एक मिठास है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। उनके साथ काम करना एक अलग ही अनुभव होता है। वो हर किसी को अपने परिवार की तरह मानते हैं। वो हर किसी को हंसाते रहते हैं और साथ ही साथ अपना काम भी बखूबी निभाते हैं। उनके साथ काम करने का अनुभव हर किसी के लिए यादगार होता है। सुबह की शुरुआत चाय और हंसी, यह एक ऐसा समय होता है जब लोग अपने दिन की शुरुआत एक प्याली चाय और हंसी मजाक के साथ करते हैं। अकरम भाई की सुबह जल्दी शुरू होती है। वह हमेशा सूरज की पहली किरण से पहले उठ जाते हैं ताकि वह अपने दिन की शुरुआत शांति और ताजगी के साथ कर सकें। सूरज निकलने से पहले ही वो उठ जाते हैं। खिड़की से बाहर देखते हुए वह अपने दिन की योजना बनाते हैं और अपने मन को शांत करते हैं। सबसे पहले चाय की चुस्की लेते हैं और अखबार पर निगाह डालते हैं। यह उनका रोज का नियम है जो उन्हें ताजगी और जानकारी दोनों देता है। चाय की दुकान पर उनकी रोज की गपशप होती है। यहाँ पर वह अपने दोस्तों से मिलते हैं और दिन भर की खबरें और कहानियां साझा करते हैं। दुकान वाले से लेकर मोहल्ले के लोग सब अकरम भाई से हंसी मजाक करते हैं। उनकी बातें और चुटकुले सबको हंसाते हैं और माहौल को खुशनुमा बनाते हैं। अरे अकरम भाई, आज फिर से वही पुराना चुटकुला सुना दो ना। उनकी कहानियां और चुटकुले कभी पुराने नहीं होते, हर बार सुनने में नया मजा आता है। अकरम भाई सबको हंसाना जानते हैं। कभी कोई चुटकुला सुनाते हैं तो कभी अपनी बातों से सबको लौटपोट कर देते हैं। उनकी हंसी और मजाक का कोई मुकाबला नहीं। उनकी हंसी में एक अलग ही मिठास होती है। यह हंसी दिल से निकलती है और सीधे दिल तक पहुंचती है। चाय की चुस्की और हंसी मजाक के बाद अकरम भाई अपने काम पर निकल पड़ते हैं। यह समय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह उन्हें दिन भर की ऊर्जा और उत्साह देता है। उनके कंधे पर औजारों का थैला होता है और चेहरे पर मुस्कान। यह मुस्कान उनके आत्मविश्वास और सकारात्मकता का प्रतीक है जो उन्हें हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। काम ही पूजा, अकरम भाई का मंत्र। अकरम भाई के लिए उनका काम ही उनकी पूजा है। वो अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करते हैं। अकरम भाई, आप हमेशा इतने मेहनती क्यों रहते हैं? वो कहते हैं, काम छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी मेहनत से करना चाहिए। वो कभी भी किसी काम को करने से मना नहीं करते। चाहे कितनी भी गर्मी हो या बारिश, अकरम भाई हमेशा अपने काम के लिए तैयार रहते हैं। ग्राहक उनसे बहुत खुश रहते हैं। अकरम भाई सिर्फ काम ही नहीं करते बल्कि ग्राहकों को काम के बारे में पूरी जानकारी भी देते हैं। उनका मानना है कि ग्राहक को काम की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इससे ग्राहक और उनके बीच विश्वास बना रहता है।
हंसी के ठहाके, मिस्त्री जी की जुमलेबाजी। अकरम भाई अपनी जुमलेबाजी के लिए भी मशहूर हैं। उनके चुटकुले सुनकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते। काम के दौरान भी वो अपने मजाकिया अंदाज से लोगों को हंसाते रहते हैं। अकरम भाई, ये नल कब तक ठीक हो जाएगा? अकरम भाई ने हंसते हुए जवाब दिया, सर आप चिंता मत करो, ये नल मेरे हाथ में है, अभी रोना बंद कर देगा। ऐसे ही उनके कई किस्से मशहूर हैं। उनकी हंसी और चुटकुले लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं। सेक्शन 5, नेक दिल इंसान, मदद के लिए हमेशा तैयार। अकरम भाई एक नेक दिल इंसान है। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। चाहे कोई गरीब हो या अमीर, अकरम भाई सबकी मदद करते हैं। एक बार एक बूढ़ी औरत का चश्मा टूट गया। वो बहुत परेशान थी। अकरम भाई ने देखा तो तुरंत अपना काम छोड़कर उस बूढ़ी औरत का चश्मा ठीक किया। अकरम भाई कहते हैं, दूसरों की मदद करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। यही तो इंसानियत है। सेक्शन 6, 1 रुपया इज्जत का। ईमानदारी की मिसाल अकरम भाई अपनी ईमानदारी के लिए भी जाने जाते हैं। एक बार एक ग्राहक ने उनको पैसे ज्यादा दे दिए। अकरम भाई ने तुरंत पैसे वापस करते हुए कहा, सर आपने पैसे ज्यादा दे दिए हैं, ये लीजिए आपके पैसे। ग्राहक ने कहा, अरे अकरम भाई रख लीजिए, आपकी मेहनत की कमाई है। अकरम भाई ने कहा, सर मेहनत की कमाई तो मैं रोज करता हूं, लेकिन 1 रुपया भी किसी का खाना मुझे गंवारा नहीं। अकरम भाई की ईमानदारी की कहानी पूरे मोहल्ले में फैल गई। सेक्शन 7, बारिश का दिन। नेकी का फल मीठा होता है। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हर तरफ पानी ही पानी था। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे और जो बाहर थे वे छाते और रेनकोट में लिपटे हुए थे। अकरम भाई घर पर बैठे थे। वे खिड़की से बाहर देख रहे थे और बारिश की बूंदों की आवाजें सुन रहे थे। उन्हें बारिश का मौसम बहुत पसंद था, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज बहुत ही दर्द भरी थी, जैसे कोई बहुत परेशान हो। अकरम भाई ने ध्यान से सुना और समझने की कोशिश की कि यह आवाज कहां से आ रही है। उन्होंने देखा कि एक छोटी बच्ची सड़क किनारे रो रही है। वह पूरी तरह से भीगी हुई थी और बहुत डरी हुई लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बार बार अपनी मां को पुकार रही थी। अकरम भाई तुरंत बाहर गए और उस बच्ची से पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? बच्ची ने रोते हुए बताया कि वह अपनी मां से बिछड़ गई है और उसे नहीं पता कि उसकी मां कहां है। बच्ची ने बताया कि वो अपनी मां से बिछड़ गई है। वह बहुत घबराई हुई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अकरम भाई ने उसे दिलासा दिया और कहा कि वे उसकी मां को ढूंढने में मदद करेंगे। अकरम भाई ने बच्ची को चुप कराया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वे उसकी मां को ढूंढ लेंगे। वो बच्ची को लेकर आसपास पूछताछ करने लगे। उन्होंने हर किसी से पूछा कि क्या उन्होंने बच्ची की मां को देखा है। लोग भी मदद करने के लिए आगे आए और सब मिलकर बच्ची की मां को ढूंढने लगे। काफी देर बाद उन्हें बच्ची की मां मिली, जो अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान थी। मां और बेटी का मिलन बहुत ही भावुक था। मां ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बच्ची की मां ने अकरम भाई का बहुत शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अगर अकरम भाई समय पर नहीं आते तो शायद वह अपनी बेटी को कभी नहीं ढूंढ पाती। उस दिन अकरम भाई को अपनी नेकी का फल मिला। उन्होंने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से जो संतोष मिलता है वह किसी भी और चीज से बढ़कर है। नेकी का फल वाकई मीठा होता है। सेक्शन 8, सीख। अकरम भाई से प्रेरणा। अकरम भाई की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। वो हमें बताते हैं कि मेहनत, ईमानदारी और नेक दिल से ही जिंदगी में सफलता मिलती है। हमें भी अकरम भाई की तरह मेहनती, ईमानदार और मददगार बनना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करनी चाहिए। अकरम भाई की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। सेक्शन 9, अंत। मुस्कान बनी रहे। अकरम भाई की कहानी एक प्रेरणा है। वो हमें सिखाते हैं कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी खुश रहा जा सकता है। उनकी मुस्कान, उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी और नेक दिली हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। आशा करते हैं कि अकरम भाई की तरह हम सबके चेहरे पर भी हमेशा मुस्कान बनी रहे।